तो जैसे आप सबको पता है, आज है हमारा तीसरा दिन प्रयागराज में, और जैसे बताया था कि तीसरा दिन जो हम लोगों का होगा वो हम छात्रों को देंगे। उनसे जानेंगे उनका दिनचर्या क्या, वो दिन में करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या सरकार से वो चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। ऐसे ये घर मिला है, इसमें लोग हमें पता चला है कि किराए से रहते हैं और छात्र पढ़ते हैं। अरे साहब, अरे क्या नाम है आपका? प्रेमनारायण सर। प्रेमनारायण। यहाँ क्या करते हैं आप? जी तैयारी करते हैं सर। और कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में? हम लोग यहाँ 5-6 लोगों का ग्रुप रहता है सर। चलिए आइए, सबसे मिलवाइए पहले। जी कौन सर। कौन कहाँ रहता है? यहाँ आइए सर। कहाँ पे? यहाँ पे रहते हैं? हाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए सर। अरे नहीं है सर, देखिए सर। ये इतना छोटा रूम? हाँ। ओह माय गॉड, किचन जितना ना ये तो। जी जी बिल्कुल, किचन ही है सर। हाँ, कहाँ है ये लड़का? ये शायद बगल वाले रूम में होगा, फ्रेंड के यहाँ। चलिए चलिए। कहाँ, इस साइड से? जी सर, यहाँ चलिए। देखिए इन लोगों की दिन कहाँ बीतता है, पूरा समय किस स्थिति में ये लोग रहते हैं। ये तो लैट्रिन आ गया। जी सर, यहाँ से बाईपास रास्ता है यहाँ से, क्योंकि एडजस्ट करना होता है हम लोगों को तो यहाँ। ये तो इसका रेंट सस्ता होगा मतलब है? नहीं सर, रेंट कहाँ सस्ता है। चलिए खुलवाइए गेट। आइए सर। तो मतलब यहाँ से हमें सूज निकालना होगा है? जी सर। अरे यार, ये तो सारे भाभी सरकारी नौकरशाह की तैयारी में लगे सर हुए हैं। देखिए स्टडी चल रही है। ग्रुप स्टडी? जी जी बाहर। तो क्या डिस्कशन के लिए तो आप हमें थोड़ा यहाँ बैठ जाएं, चेयर आप बता दीजिए हमें। ये हाँ, ये हटा दो। ऐसे रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिव्यव्रत सर। रिपीट करना में। दिव्यव्रत। दिव्यव्रत जी सर। जी, क्या किसकी तैयारी करते हैं आप? सर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी सर। वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम? जी सर। हैं कहाँ से आप? सर बस्ती से। बस्ती से हैं, इसलिए थोड़ा हमें समझने में थोड़ा समस्या हो रही है आपकी आवाज़। तो वनडे एग्जाम में अभी, वनडे में भी कोई सिलेक्ट आपका कोर्स होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो? सर टीचिंग की है प्लस और टीचिंग की? जी सर। जी। आपका नाम क्या है सर? राकेश मणि है। राकेश। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी की और वनडे एग्जाम की, और सब जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एग्जाम आते हैं जी। तो हिसाब से अपना देते होते रहते हैं। तो अभी आप सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे अभी? हाँ सर, हम लोग इकट्ठा होके मतलब कितना घंटा यहाँ बैठना होता है आप सबका? यही ज़्यादा नहीं होता, खुद अपना खुद सेल्फ भी पढ़ाई करना रहता है। 2 घंटा 2.5 घंटा जैसे थोड़ा सा बैठ के अपना स्टडी कर लेते हैं, और बाकी अपना खुद का भी पढ़ाई करना रहता है, एसटी देना रहता है, और बाकी तो सब काम रहता है, खाना बनाना, खाना। कोचिंग या लाइब्रेरी कुछ? हाँ लाइब्रेरी, अगर जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेते हैं, और नहीं तो रूम में भी पढ़ाई किया जा सकता है। पढ़ने के ऊपर होता है कि जैसे कोई कितना पढ़ लेता है, कहाँ पे कैसा पढ़ाई करे, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ कितना पढ़ लेता है। जी जी। और मतलब सब लोग वनडे ही एग्जाम किया? आपका क्या नाम है? संदीप नाम है सर। संदीप। संदीप जी, आप किसकी तैयारी, वही सेम ही कर रहे हैं? नहीं सर, टीचिंग? हमारा जो पुलिस का है। आप पुलिस का यूपी होगा, पुलिस की तैयारी कर रहे यूपीएसआई हैं? का होगा, पुलिस का होगा। जी जी। तो इसका भी जैसे जो हुआ, उन्होंने बताया कि धांधली हो गई है इसमें। धांधली हुआ सर, इसमें सुनवाई भी चल रही है कोर्ट में। मतलब कोर्ट केस, मतलब जो केस है वो कोर्ट में पहुंच गया है? जी जी। तो आप लोग क्या उसमें मांगे, क्या चाहते हैं कुछ अलग से? उसमें सर वही, उसमें जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो कि उसमें क्या धांधली हुई है, बस इसी के बारे में। नहीं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका कैसा उसका परिणाम होगा, क्योंकि कल भी हम लोगों ने ये आपके बगल वाले कॉलेज में चर्चा की छात्रों से, काफ़ी हताश थे लोग, उन्होंने इस बात को रखा, काफ़ी उसमें चीज़ें बताई। आप किसकी तैयारी करते हैं भैया? टीचिंग एग्जाम सर। आप भी टीचिंग? जी। और फिर ऐसे मतलब भरोसा है कि वैकेंसी उसकी आएंगी? जी सर, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग भी उसी पे टिके हैं कि अगर वैकेंसी जाती है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये तो बात है कि भारत का ये है कि जैसे बताया जाता है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है। एक लाइन अब उसमें और जुड़ने लगी है कि भारत अब एक आशावादी देश है। हर एक स्टूडेंट को ये आशा है कि उसे रुकेगा और मिलेगा नहीं। 2 लोग रहते थे, 1 लोग का सिलेक्शन हो गया, तभी से मैं अकेले रह रहा हूँ। आप अकेले रह रहे हैं? हाँ। और लेकिन जैसे जैसे एंट्री की तो यहाँ बड़ी समस्या होती होगी आने जाने में, क्योंकि दोनों गेट एक ही हैं। हाँ, आने जाने में तो मकान मालिक जैसे उन्होंने व्यवस्था करके रखा। अब तो रहना ये इलाहाबाद में बड़ी मुश्किल से रूम भी मिलता है। तो क्या सब जगह ऐसी है कि
नहीं नहीं, अलग अलग जैसे जगह फैसिलिटीज अलग अलग है, पैसे भी जैसे लोगों के पास जैसे होती है, आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लोग देते पैसा उस हिसाब से उनको रूम भी मिलता है हिसाब से। वैसे मंथली खर्च कितना आ जाता होगा आपका? यही कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 3,500 से 4,500 तक ऐसे लगभग। हाँ औसतन। सेल्फ स्टडी करता है और हाँ अच्छा, हाँ तो जैसे अभी 2022 में, आप उसे बंद कर लीजिए थोड़ा, आवाज़ आ रही होगी। जैसे 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी खुद की रणनीति बनाई होगी कि आप किसे वोट करेंगे, या आपकी इस बार और क्या नए मुद्दे होंगे? तो ऐसा कुछ अभी तक सोचा है कि किसे वोट करेंगे? सर वोट करने के बारे में तो अभी कुछ नहीं सोचा डेफिनेटली, लेकिन बस ये मुद्दा सबसे इम्पैक्ट है कि यहाँ पर एजुकेशन और रोज़गार की, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आम इंसान अब भी वहीं मंदिर मस्जिद वहीं सब कुछ में फंसा हुआ है। लेकिन अगर हम लोगों से कहा जाए कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देना चाहेंगे आने वाले सरकार में, तो सिर्फ यही चीज़ कि हमको एक अच्छी एजुकेशन दे, उसके बाद हमको बेरोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को जितना मेहनत करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यही होता है कि कहीं वैकेंसीज कोर्ट में, कहीं निरस्त, कहीं पेपर लीक, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। वो हर गवर्नमेंट में ये नज़र देखने को मिलता है कि जो भ्रष्टाचार है शिक्षा में, पेपर ऊपर लीक होने का, ये हर जगह कोई ये कह के नहीं निकल सकता कि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीडीओ का वैकेंसी निकली थी इन्हीं की गवर्नमेंट में, बाबा साहब के, तो अभी उन्होंने पेपर भी नहीं करवाया, इन्हीं के समय में हुआ। और अभी एसआई में भी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कुछ भ्रष्टाचार है। तो इसी चीज़ हम लोग आते हैं, हम लोग किसको चूज करें, हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आता कि कौन से गवर्नमेंट को चूज करें। जी। हाँ तो नहीं, जैसे अभी 2022 का मुद्दा, काफ़ी लोगों से बात हुई तो उन्होंने रोजगार को ही बताया। क्या निजीकरण आपका कोई मुद्दा नहीं है? जब निजीकरण हो रहा है तब कहाँ से वैकेंसी निकलेंगी? वैकेंसी तब निकलेंगी जब निजीकरण नहीं होगा, क्योंकि आप सबको जब तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। प्राइवेट कंपनी में जाना होता तो 8-9 साल आप यहाँ क्यों ही भटकते और अपना पूरा इतना अमूल्य समय इतना यहाँ बिताते। तो निजीकरण मुद्दा है कि नहीं है? सर बिल्कुल है सर, निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ये जो निजीकरण मतलब इसको जैसे आरआरबी हो गया, सब इसको कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी आपको पता है हो कि कुछ दिन पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं कि शर्मा जी, हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि जो काबिल होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा। तो उन्हें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में काबिल लोग नहीं हैं। तो मतलब इसमें वो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे सर में? एक्चुअली इन लोगों का फंडा है कि अपना हाथ पीछे खींचना चाहते हैं हर चीज़ से। ऐसा नहीं है, काबिल बच्चे भी यहाँ हैं, हम लोग से भी आगे हैं, लेकिन काबिल बच्चे आके भी क्या करेंगे जब उनको साधन ही नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई ब्रह्मांड से जानकारी सारी लेके आपको आके उतार देगा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ऐसा मिलना मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, जैसा हिसाब से देख रहे हैं उसी हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद कराना पड़ेगा कि बच्चों के लिए कि उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हर चीज़ गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, लोग हम मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट बच्चा जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसमें थोड़े बहुत तो साधन उपलब्ध ही होने चाहिए कि वैकेंसी आए, उसको क्लियर किया जाए टाइम रहते हुए। तो ये हर किसी का मुद्दा है सर, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। बाकी निजीकरण का मसला जो है, तो ये कहीं ना कहीं निजीकरण जो है ये इन लोगों के अपने अलग चोचले हैं जो ये लोग बना चुके हैं। निजीकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर निजीकरण ही हर जगह हो जाएगा तो समाजवाद पूरी तरीके से पूंजीवाद पे ले जाके शिफ्ट हो जाएगा। फिर वहीं हम अमेरिका की तरफ भागेंगे, लेकिन अमेरिका जैसी सुविधाएँ हम पहले दें तो फिर निजीकरण के ऊपर बात करें तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी निजीकरण कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि जिससे निजीकरण को तुम सर्वोत्तम स्तर पर ले जा सको। अभी एक प्रोग्राम के दौरान, आज तक का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें योगी जी ने ये कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप इसको कितना सही मानते? 5 लाख रोजगार दे दिए होंगे वो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख रोजगार जो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से रोजगार जबकि इनकी सरकार जब आई है जब से, इसमें पुलिस का 41,520 वैकेंसी ये हुआ। इसके बाद 49,000 वैकेंसी ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में सर शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुआ है, तो करीब 2-2.5 लाख वैकेंसी ही कंप्लीट हुआ है बस। और इसके बारे में और कुछ नहीं, मतलब अब इतना कोई गवर्नमेंट आएगा इतना तो करके दिखाएगा, क्योंकि भाई उसको आगे भी कुछ आना है। बाकी जिस हिसाब से उन्होंने कह के बोलते हैं कि इतना मैं इतना लाख लाऊंगा, इतना लाख लाऊंगा, वो उतना उसका क्या परसेंट, मतलब 20% नहीं लेके आ पाते हैं। और बाकी तो सब वही है कि आप लोग जानते ही हैं कि नहीं, आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। वैसे क्या है कि सरकारी नौकरियों में इतना कंपटीशन है, 1-2 साल में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग काफ़ी सालों से रह रहे होंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप? वही 6-7 साल से हो गया। 7 साल से आप हाँ यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। आप
जी सर, हमारा भी वही 4 मतलब 6-7 साल से सब लोग यहाँ रह रहे हैं। जी 5 साल हमारा भी हो गया। आपका 5 साल हो गया, आपका 5 साल आपका हो गया। मैंने यहाँ ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद में साथ में तैयारी भी अपना कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन आपने यहीं से जी, किया? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यूजी किया है, जी जी। बीए। तो इसके बाद आगे इसके बाद मैं बीएड कर रहा हूँ इस बार, मेरा सेकेंड से? ईयर। नहीं सर, मैं एक्चुअली सिद्धार्थनगर से कर रहा आप हूँ अपने क्षेत्र से कर रहे जी हैं। सर। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो आप लोगों की समस्याएं हैं वो कम होंगी, कोई कम करेगा? ऐसे सोचा होगा कि हम अगले बार इनको जिताएंगे या उनको जिताएंगे तो शायद हमारी समस्याएं कम हो जाएं? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। और रही बात है कि नहीं, अखिलेश कह रहे हैं कि जैसे हम नौकरियां लाएंगे, जो संविदा पे हैं उन्हें हम पक्का करेंगे। सर इनकी भी सरकार जब नहीं आई थी तो भी मतलब कह रहे थे कि हम भी मतलब ये सब काम करेंगे, लेकिन अभी जो बात कहे तो वो भी मतलब पूरा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये तो मान सकते हैं आप आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए। सर पहले कुछ काम करते हैं और सर उसके बाद फिर अपने जो बातें हैं उसको फिर नहीं पूरा नहीं, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2017 के दौरान जब उनकी सरकार थी तो इनसे ज़्यादा तो वैकेंसियाँ आई ही थी, ये सबको पता है। क्योंकि उतना प्राइवेटाइज नहीं, मतलब जो था ना, निजीकरण नहीं हुआ था उस समय, तो वैकेंसी काफ़ी निकली थी। सर जो ये 5 लाख की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया है सर उसके तहत ये जो मतलब भर्ती किए हैं उनमें से उसमें काउंट करके मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में निकालते हैं, हाँ, रोजगार सर। वाला स्किल प्रोग्राम। इंडिया जो ये हाँ। निकली है, मतलब कौशल विकास जो नहीं होता कौशल सर, विकास वाली तो सर वो भी जोड़ के जोड़ के अपना बताते बताते हैं 5 लाख 8 लाख जो भी होता है मतलब। जी जी। हाँ, लेकिन जो मतलब सरकारी जो मतलब होता है कि ग्रेड नौकरी, वाली होती है, बीसी हाँ ये इसमें कोई खास नौकरी नहीं दे पाए सर। ये तो ठीक है, रोजगार की समस्या है, आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं। अभी कुछ लोगों से और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि हम ट्रेंड करा रहे हैं, यूपीएसआई का जो आपने बताया कि स्कैम जो हुआ है वो ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। जैसे रूम में हम देख पा रहे हैं कि ये सब आप लोग क्या है, खाना तो मंगाते नहीं होंगे, खुद से ही बना रहे हैं। सेल्फ बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं तो खाना। जैसे हमें पता है, हम काफ़ी छात्रों से मिलते रहते हैं, तो उनका जो दिनचर्या होता है, बड़े सुबह एक टाइम बना लिया, कभी नहीं बना लिया, तो क्या इसमें कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा ठंडक का दिन भी है और वैसे भी अकेले रहो या थोड़ा सा आलस भी लगता है, और बनाने का वैसे भी कौन मन करता है ज़्यादा। तो नहीं, एक दिन में 2 टाइम तो बन जाता होगा। हाँ हाँ, 2 टाइम बनाते हैं। बाकी तो क्या सबसे ज़्यादा खाना क्या होता है, मतलब खाने में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? सुबह में दाल चावल और शाम को रोटी सब्जी, बस यही कह सब। सकते हैं दिल्ली हो या प्रयागराज, ये दोनों चीज़ें दोनों जगह कॉमन हैं। जहाँ पढ़ने वाले छात्र रहते हैं वहाँ ये चीज़ कॉमन है। हाँ हाँ, मतलब वही सुबह में दाल चावल, शाम को रोटी सब्जी चलता है। तो मतलब जो मंथली खर्चा है, जैसे अगर आकलन के हिसाब से देखा जाए, आप सब मिडिल क्लास से ही आते होंगे, जब यहाँ ऐसी स्थिति में जब तैयारी कर रहे हैं, तो कितना एक महीने का, जैसे एक व्यक्ति को जैसे रहना है, एक बच्चे को रहना है, तो कितना खर्चा पड़ जाता होगा? अभी तो महंगाई बढ़ गई है काफ़ी, जी जी। तो अभी 3,500 से 4,500 तक मतलब। आपका इतना पड़ जाता है? हाँ, इसके अलावा जैसे आप और कुछ करना चाहें, जैसे कहीं घूमना जाना है, संगम विहार है, या कोई लगा के थोड़ा मन हल्का करना है, फिल्म देखने जाना है, या कोई दूसरी पार्क कार घूमने जाना है, तो ये हो पाता है मैंने? नहीं, ये सब छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ये खाली रूम पे खुद सेल्फ स्टडी के लिए इतना बता रहा हूँ। अगर कोचिंग वोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं या बाहर जाते हैं, तो उसके साथ भी और सारे खर्चा बढ़ जाती हैं, जिसे यातायात की है, या फिर कहीं गए तो बाहर निकले हो तो कहीं तो थोड़ा सा अपना कुछ हल्का फुल्का खाए पिएंगे भी तो बढ़ जाता है, तो वही 5-6 तक चला जाता है। अगर रूम पे हैं तो फिर थोड़ा कम लगेगा, बाकी तो बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा लगेगा। जी, आपने बताया कि आप लोग सब 6-7 साल से तकरीबन रह रहे हैं, तो क्या फैमिली प्रेशर होता है, घर वालों का भी दबाव होता है, तो क्या मतलब वहाँ के घर के रिएक्शंस होते हैं? सर बिल्कुल रहता है फैमिली प्रेशर, क्योंकि सर जैसे 4 साल 5 साल जब नई नौकरी नहीं लगती है तो हम सबको प्रेशर क्या फैमिली से भी हो गया, गांव के लोग भी कहते हैं, जब घर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि इतने दिन से क्या कर रहे हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें वैकेंसी की प्रॉब्लम होती है ना। वैकेंसी अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल पहले निकालते हैं तो इसके 2 मतलब वैकेंसी निकलती है, इसके बाद 3-4 साल उसमें कंप्लीट करते हुए लग जाएगा, पता चलेगा कि कोर्ट में चला जाएगा, उसमें लटके रहते हैं सब बच्चे। तो सर प्रेशर तो बहुत कुछ रहता है सर, फैमिली से भी, रिश्तेदार भी प्रेशर आता है। ये बात तो आपने सही कही कि प्रेशर रहता है, लेकिन ये अगर छात्रों को भी इस चीज़ को समझना होगा कि ये विगत 10-12 वर्षों से ये पूरा माहौल बना हुआ है। मैं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करूं तो 2013-14 से ये ऐसी स्थिति हो गई, इतनी भयावह जो पहले नहीं थी। तो क्या अब छात्र क्या समझने लगे हैं कि भाई वो अपना उचित समय दें, फालतू का जो 8-9 साल जो गुजर जा रहा है, क्या पता क्या होगा। अब उतना उस हिसाब से आते हैं इलाहाबाद में लोग तैयारी करने? जी बिल्कुल आते हैं सर, क्योंकि सर अब क्यों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि मान लीजिए प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर मान लीजिए सरकारी जॉब भी मिल जाए तो अच्छी बात है,
क्योंकि उतना साधन भी उपलब्ध नहीं करा पाते Actually, हैं इसमें मध्यम वर्गीय परिवार से सब लोग ज़्यादातर मिलान करते हैं। जितनी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं इनकी बेसिक जो इनकम होती है बहुत कम होती है, तो आगे बढ़ने के लिए एक ही साधन है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं जाते भी है तो वही बहुत छोटा मतलब मजदूर टाइप का ऐसा मतलब, तो थोड़ा पढ़ लिख के मजदूरी करो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आदमी 1 2 3 साल जो अपना हाथ आजमाता है, सोचता है कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके हो जाएगा तो फिर लाइफ अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने का जरिया मध्यम वर्गीय परिवार का यही एक है। हाँ, जैसे वो कहावत कही जाती है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है तो घर से वो से हल से भी गए हो घर से भी गए। कहने का मतलब आपसे का ना खेती कर पाएंगे और ना आप घर चला पाएंगे। ठीक है, बड़ी बुरी स्थिति है आप लोगों की और सरकार इस पे ध्यान दे, ये हम उनसे कहेंगे या हम अपने माध्यम से बात उन तक पहुंचाना चाहेंगे। और क्या समस्या रहती है मतलब खाने बनाने के दौरान, या आप लोग पार्टनर खोजने की बड़ी यहाँ समस्या रहती होगी? जैसे सर आप तो अकेले रह रहे हैं, यहाँ रह रहे थे 2 लोग आप लोग रह रहे थे, आपका चला गया जैसे एक पार्टनर, तो समस्या नहीं आती है खर्चे में, जैसे रूम रेंट बढ़ गया होगा? हाँ, तो रूम रेंट में कभी कभी थोड़ा सा मतलब मिल जाता है कहीं से, जैसे 2,000 रुपया है तो अगर सिंगल रह रहे हैं तो 1500 1700 इतना कर देते हैं, और बाकी नहीं करते हैं, रहता वैसे ही है मतलब रूम में। और उनको मकान मालिक कहते हैं कि किसी को रख लो। अब वही दिक्कत तो होती है, अपने टाइप का थोड़ा सा मिलना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पार्टनर का सही चूज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर सही पार्टनर मिल गया तो फिर बहुत सही जगह जाता है, मार्गदर्शक भी सही हो जाता है। अगर गलत रूममेट मिले तो फिर लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे पहली बार अगर कोई इलाहाबाद आता है उसे पार्टनर खोजना होगा तो वो मतलब किस प्रोसेस से गुजरे, कैसे उसे पार्टनर मिलता है? सर एक्चुअली इस चीज़ का या तो आपके पास पहले से जानकारी हो, आपके दोस्त या फिर रिलेटिव कोई रह रहे हो तो आप उनके थ्रू पार्टनर खोज सकते हैं, या फिर आप जाइए बाहर घूम रहे, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किए, या फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए। क्योंकि बच्चा पहले आता है तो एक तरफ पहली बार कोचिंग की तरफ ही भागता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी हो जाती है, उसने सीखा नहीं है कुछ। तो वहाँ से भी उसके दोस्त कुछ मिल गए, अगर कोई मिल गया तो मिल गया, तो फिर एक को ला के रखता है। अगर वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हुई 2 महीने बाद दूसरा छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर मिलने में उसको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ पर आने के बाद। मतलब शुरुआती दौर में यूँ कहा जा सकता है कि आपको अकेला रहना होगा, आप अकेले रहिए, ऑब्जर्व करिए कौन आपके टाइप का है, उस हिसाब से आप रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस रूम में ये करीब 7x10 का तो होगा ही होगा। इसी में आपके कपड़े आपके यहीं सारे सुखाए जाते हैं, और बाहर डालने की कोई सुविधा होती है? आप लोग बाहर नहीं होती है? नहीं है, बहुत जगह पे है, सुविधा लेकिन टाइम है। लगता होगा हाँ, ऊपर जाने में थोड़ा एक बार वो लगता है। तो 2 3 महिला है तो सोचते हैं कि क्या जाएं, उसके बाद तो अपना, और फिर अंडर गारमेंट्स है तो कितना ऊपर लेके जाओ तो रूम में ही सूख जाता है, तो इसलिए कम ले जाते हैं। बाकी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं। हाँ, तो अभी आने वाला कोई एग्जाम है मतलब जिस पे आप लोग फोकस कर रहे हैं अभी आने वाले समय में, कुछ अभी इसी महीने या अगले महीने? सर इसका NTPC का सर है, इसके बाद में ग्रुप D का भी वैकेंसी है सर। आप लोग वो फिल किए हैं? जी सर, फिल किए हैं सर। तो इससे पहले दिए थे ग्रुप डी का? जी सर, इससे पहले भी दिए थे। तो क्या क्या हुआ सर उसमें? उसमें 3 या 4 नंबर से सर पीछे हो गए। 3-4 नंबर का जो मार्जिन होता है, 1 नंबर का 0.05 मतलब 0.5 का, ये बड़ा एक इशू होता है। मतलब जितने छात्रों से मिलते हैं 99% छात्रों की ये समस्या होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वैकेंसी स्टूडेंट्स इतने हैं और वैकेंसी इतनी सी निकलनी है तो थोड़े थोड़े मार्जिन से वो लोग बाहर हो जाते हैं। और जैसे और क्या आप लोग और कुछ नया कुछ चाहते हैं सरकार से 2022 में, क्योंकि इलेक्शन है, और कुछ नया नहीं चाहते हैं? किस बस रोजगार ही मुद्दा है? हम लोग स्टूडेंट हैं सर, जो वैकेंसी है वही टाइम से हो जाए पूरा, कम थोड़ी है हम बस लोग। आपको वैकेंसियों से मतलब है कि वैकेंसी आए वो क्लियर हो जाएं, लेकिन अब इसमें आयोग कैलेंडर जो सर जो आता है सर, वो भी टाइम से उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता सर। तो हम लोग के लिए भाई ये भी बहुत इशू है कि जो कैलेंडर निकले उसका एग्ज़ाम एकदम टाइम से हो जाए सर। हम लोग ये मान के अपना तैयारी करें कि हमारे इस डेट पर परीक्षा हो जाएगा। हम लोग के लिए भी बहुत भारी समस्या है कि वो जो एग्ज़ाम का टाइम है सर वो भी नहीं हो पाता सर। आपको पता होगा 2017 से जब इनकी सरकार बनी थी, बीजेपी की जब से सरकार आई, और करीब लोगों ने 9 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। 9 एग्ज़ाम में से एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जो सही से क्लियर हुआ हो, सारे लीक हुए हैं। कोई ऐसा है जो मतलब जो हमारी नज़र में ना आ रहा हो कि जो पूर्ण तरीके से क्लियर हो गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर इस अभी यूपी टेट का भी कैंसिल हो गया, इसके बाद में सर UPSI का भी मतलब इसमें बता रहे हैं धांधली हो गया है। इससे पहले भी जितनी वैकेंसी, BDO का भी कैंसिल हो गया है। तो इनके समय में कोई भी वैकेंसी ऐसा नहीं है जो सही तरीके से मतलब कंप्लीट हुआ हो। सब कोर्ट में चल रही है या तो फिर उसमें बजी हुई है।
तो कोई वैकेंसी नहीं बची है सर नहीं, ऐसे। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज में मोदी जी आए हुए थे रैली करने के लिए, और उसमें 3 लाख महिलाओं को, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहें तो 3 लाख महिलाओं को बुलाया गया था। ठीक है, तो उसमें करीब 7 करोड़ रुपए उन्हें से बुलाने के लिए खर्च किया गया था। तो क्या वहाँ छात्र पहुँच पाए थे, जाने दिया था छात्रों को? नो सर, छात्रों को मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने मीडिया कवरेज देखी, कहीं मुझे छात्र नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अब डायरेक्टली वो उन लोगों को पहले से उसी हिसाब से बुलाया गया था, ट्रेंड किया गया था कि आके क्या बातें करनी है, कैसे क्या कहना है। क्योंकि वहाँ आप जाके गवर्नमेंट विरोधी बातें उनसे नहीं कह सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको उसी के लिए बुलाया जाता है कि आप गवर्नमेंट की बातों को अच्छाई से प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि उनको मीडिया में भी वही चीज़ें दिखानी है। अगर यहाँ के बच्चों को बुलाएंगे तो बच्चे अपनी समस्याएं बताएंगे, जो कि मीडिया कवरेज में आएंगे तो उनके लिए नुकसान होगा, इसीलिए वो बच्चों को वहाँ पर अलाउ होगा भी। तो मैंने कभी देखा नहीं कि बच्चे वहाँ जाके अपनी बातें पीएम के सामने या फिर सीएम के सामने रख सकें। बच्चों को अपनी बातें रखने के लिए 2-3 ऑप्शन है, या तो ट्विटर बेचारे करेंगे, या फिर कहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो आजकल के बच्चों में ट्रेंड चल गया है, किसी भी स्थिति से किसी भी परिस्थिति में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ ये सुना है कि प्रयागराज में, या प्रयागराज या दिल्ली की बात कहें, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या नॉर्मल वनडे एग्जाम हो, तो मतलब सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब इतना पढ़ने के बाद क्या ऐसी मतलब परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उन्हें मतलब अपना जीवन बिल्कुल त्यागना पड़ता है? सर जैसे यहाँ बच्चे की सर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर 4-5 साल से तैयारी करते हैं सर, इसके बाद में घर से भी प्रेशर रहता है सर, तो वैकेंसी जो कोई भी निकलती है तो सर उसमें कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ता है सर, ये प्रॉब्लम है। और सर उनकी मानसिकता है फिर भी। नहीं, ये बात सही है कि वो जो पेशेंस होता है, जो धैर्य होना चाहिए, वो उनके पास उतना नहीं, वो नहीं रख पाती है। ये कहें कि जब वो व्यक्ति 7/10 के रूम में या 7/7 के रूम में जब पूरा 24 घंटा बिता रहा है सिर्फ स्टडी को लेके, तो उसका माइंड ब्लॉक समाज को नहीं पहचान पाता है, जो सामाजिक जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, वो नहीं सीख पाता है, तो उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। सुसाइड की डिसीजन कहीं ना कहीं गलत ही है। आप अंतिम लक्ष्य कभी भी लाइफ का सुसाइड नहीं होना चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ कैसे भी हों, लाइफ की प्रॉब्लम हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर पर्सनल कोई लाइफ हो, कभी भी अंतिम लक्ष्य किसी चीज़ का सुसाइड नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि हमारे ऑप्शन कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ही है। गवर्नमेंट अगर कोई राह नहीं दिखा रही है तो हम इतने काबिल हैं, इंसान इतना कैपेबल है कि कोई रास्ता अपने आप खोज सकता है। लेकिन ये सुसाइड करना मेरी नज़र में कहीं तक ही जायज़ नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आप हों। ये बात आपने सही कही, और इसके लिए आप लोग ने मनोज शर्मा जी का नाम सुना होगा। मनोज शर्मा जी का नाम, जो सिविल सर्विसेज 12th फेल थे। जी सर। ठीक है, फिर उसके हाँ, को भी पढ़ चुका हूँ अच्छे जी, से, सारी 12th फेल। परिस्थितियाँ मैंने उनकी देखी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इस परिस्थिति में गुजारा, यहाँ तक कि वो दिल्ली जाके पार्ट टाइम अपने मकान मालिक के कुत्तों को भी चराते थे, उसका जो पैसा मिलता था अपने रेंट में देते थे। फिर बाद में उनके साथ की एक लड़की मिली, उन्होंने उसका हेल्प किया पढ़ाई में। वो आज दोनों अच्छे से सिलेक्टेड हैं, दोनों के दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बद से बदतर थी एक समय में। लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत की, खुद पार्ट टाइम जॉब किए, खुद पढ़ाई किया, खुद मैनेज किए सब कुछ, और आज वो सफल। ये बात सही है। तो क्या मतलब आप लोग भी थोड़ा बहुत साहित्य के लिए टाइम समय दे पाते हैं? जैसे कि जो हमें किसी जैसे पढ़ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ या हम एग्ज़ाम नहीं दे पाया, दिया तो थोड़ा बहुत नंबर कम रह गया, तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल यही है, मगर अब क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार नहीं तो चार्ट फिर अपने आप को कैसे एनर्जेटिक करते हैं कि हम थोड़ा क्या कुछ यूट्यूब पे ऐसा कुछ देख लेते हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं कि भाई जो पहले हमें क्षमता थी उस हिसाब से हम वो पावर डेवलप कर पाएँ? सबसे बड़ी बात होता है कि घर में मतलब घर का अपने माँ बाप का चेहरा देख के ये आदमी को जुनून होता है। और ये तो सही बात है, मीडिया भी मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बुक भी। और एक बार फिर से जोश हुई उमंग के साथ में एक बार सोचते हैं कि एक बार निकलें, फिर से आपकी बार हो सकता है कि हो ही जाए। तो आप सबका अभी जो NTPC और ग्रुप D का एग्ज़ाम है उसी के लिए सब लोग कर रहे हैं, सभी लोगों ने फिल किया है। चलिए, और कोई दूसरी समस्याएं आप लोगों को रहती हैं? कोई और नहीं मतलब सर, ऐसी कोई सरकार से और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ रोजगार ही अगर आपकी? सरकार की बात की जाए तो सरकार से सर इतनी समस्याएं हैं कि कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हम सबसे अहम मुद्दा उठाते हैं सरकार के सामने जो हमारी ज़रूरत हो। बाकी मतलब हर सरकारें कहीं ना कहीं सेम ही, पैरेलल ही हैं, क्योंकि प्रकृति में नियम ही है कि बदलाव होना चाहिए। तो कुछ लोग भाग रहे हैं पीछे कि अखिलेश जी को फिर से लाया जाए, इनको हटाया जाए, फिर अगले साल अगर उनकी समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी तो वो फिर कहेंगे योगी जी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। जी। अगर अखिलेश जी को या फिर योगी जी को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन रेयर केस में देखने को मिल रहा है कि जहाँ से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
मुद्दा बेरोजगारी का भी है, महंगाई का भी है, पॉवर्टी, मतलब हर चीज़ का, सोशल वेलफेयर का भी मुद्दा है। कोविड के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई हैं, उसका भी मुद्दा है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव की रैलियां को रोका जाए और चुनाव को कहीं ना कहीं आगे पोस्टपोन किया जाए, लेकिन आज चुनाव आयोग ने फिर कह दिया नहीं, चुनाव नहीं पोस्टपोन होगा। तो ये कहीं ना कहीं कोविड को ही बढ़ावा है। इलेक्शन ख़त्म होंगे, जिम्मेदारी जनता पे आ जाएगी कि जनता अपनी सुरक्षा खुद करे। हम लोग सुरक्षा तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टेट को इसीलिए लाते हैं, गवर्नमेंट इसीलिए चुनते हैं कि हमारे सोशल वेलफेयर में कोई ना कोई वो हेल्प कर सके। अगर वो ये काम नहीं करेगी तो स्टेट का रहना ना रहना कोई मतलब नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट फिर किस लिए है, ये भी मुद्दा हो जाता नहीं, है। अभी जैसे आपने बताया नाइट कर्फ्यू चालू हो गया है, अधिकतर शहरों में हो गया उत्तर प्रदेश में। और जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, तो उसके थ्रू अब ये भी कहा जा रहा है कि अब कॉलेजेज बंद होने लगे हैं, तो जाहिर सी बात संस्थाएं भी बंद हो गई होंगी। जी जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्वयं मतलब ओपन होने वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया कि 13 के बाद क्लासें ऑनलाइन चलेंगी। और कहीं ना कहीं बच्चे भी उसका प्रेशर बना रहे हैं कि एग्जाम भी ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि बच्चों सुविधा होने लगी उन्हें इसमें, जी घर पे बैठ के दे लोग बुक से देख के कैसे भी। जी जी, सुविधा होने लगी है। वो बच्चे कहीं ना कहीं सुविधा खोते, लेकिन वो कुछ बच्चों की सुविधाएं हैं, वो कुछ बच्चे जो जिनको ग्राउंड से सीखना है देखो उन्हें तो क्लास ज्वाइन करनी जी, होगी। क्योंकि आप बिना क्लास किए कोई भी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। मैंने भी पीजी किया 2 साल, लेकिन मैं कोविड में एक भी दिन क्लास नहीं गया। अब वो मेरी किस्मत थी कि मैंने यूजी अच्छे से क्लास करके किया था, तो फिर मुझे उतनी समझदारी थी, तो मैंने पीजी में उतना अपना रोल निभा लिया। लेकिन जो बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको एक भी दिन कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मार्कशीट उनके हाथ में है, लेकिन वो स्नातक होने की वैल्यू उन्हें कैसे पता चलेगी जब तक वो क्लास में जाके, माहौल में जाके सीख नहीं पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफलाइन को नज़रअंदाज करना ये ऑनलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकती है कभी। ऑफलाइन भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होना चाहिए। हम नॉलेज रख के कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, जब तक हमारा व्यक्तित्व नहीं विकसित रहेगा। हम नॉलेज रख के सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जाके अपनी जानकारी किसी को बता सकते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर में अपना कोई भी योगदान नहीं दे पाएंगे अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं रहेगा। जी, ये बात आपने सही कही कि व्यक्तित्व के लिए जाना ग्राउंड पे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो क्लास हो या किसी स्टूडेंट का किसी का कोई भी काम हो, वहाँ जाना होगा। घर से आप कितना ही कर इसी लेंगे। मुद्दे पे बात कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल की आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ तक हम लोगों के पास आए, आप जान पाए, लेकिन क्या अच्छी खासी मीडिया जो शहरों में रह के वहाँ पर रिपोर्टिंग दिखा रही है कि हाँ सब कुछ शहरों में अच्छा है। हम लोग भी मानते हैं कि ठीक अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए न्यूज़ वालों को, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ें सिर्फ दिखाई जाएंगी तो हम लोगों की कौन सुन गलतियाँ जो हैं वो कैसे सुधार वही गलतियां कैसे सुधारी जाएंगी? गलतियों को कहीं ना कहीं उसको बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ ये भी गलतियां आपकी सरकार में हुई हैं, तो इस चीज़ को आप देखिए। ये गलतियां पिछले सरकार में हुई हैं, आप उन गलतियों को मत करिए। आप अच्छाइयों को सिर्फ दिखा के आप सोशल वेलफेयर स्टेट कभी नहीं बना पाएंगे। ये बात आपने सही कही कि इसमें काफ़ी सुधार होने चाहिए। और जैसे अभी गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं और लोगों तक पहुंचा दी गई हैं ओमिक्रॉन की, कि वही वेरिएंट आ गया है नया और सावधानी बरतनी है, सबको मास्क लगाना है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि शायद लॉकडाउन लगा दिया जाए और तो मतलब उस दौरान तो आप सब फिर कहाँ घर ही है या घर ही जाएंगे, यहाँ यहीं रहेंगे? नहीं सर, लॉकडाउन लग जाए तो फिर घर पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है सर। तो अभी जैसे पिछले समय में जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो क्या घर पे ही थे? जी सर, घर पर ही थे सर उस सभी टाइम। लोगों ने घर पे ही समय बिताया। हाँ, घर पे चले गए थे। तो अभी कोरोना के बाद से जब वो खुला, जब कितना समय हो गया आपको कि आप यहाँ आए हैं? कितने समय हो गए यहाँ आए कोरोना के बाद से? वही 6-7 महीना हुआ। मतलब 7 महीने अभी हुए हैं और दोबारा से स्थिति वो बनने लगी है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तो इतना डिजिटल मीडिया की सुविधा है, आप लोग चाहें तो आप लोग घर से तैयारी कर सकें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वही है कि घर में डिस्टर्बेंस होता रहता अच्छा, है। माहौल नहीं बन पाता है जो कि अगर माहौल यहाँ है जी जी। वो माहौल घर पे नहीं बन पाता है, क्योंकि घर पे छोटा छोटा काम के लिए भी लोग मतलब जब आप घर पे होंगे तो जो घर होगा, चाहे वो आपके खेती किसानी का काम हो या दूसरे काम है, आपसे कहा ही हाँ, जाएगा। तो वो कहा जाएगा। अब यहाँ है तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, तो इस यहाँ माहौल बन जाता है। और बच्चे भी ऐसे हैं, या कोई बात रहती है तो तुरंत सामने से पता चल जाता है। अब घर पे तो वही पता भी नहीं चल पाता है, और पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना चाहिए। जी जी। तो अभी मतलब कितने घंटे आप लोगों की स्टडी चल रही होगी? कितने घंटे पढ़ लेते हैं अभी सुबह से, जैसे आप जागे, या क्या टाइम पीरियड रहता है आपका, कब से कब पढ़ना है, क्या काम करना है? सर सबका अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। जैसे कुछ बच्चों को सुबह उठ के पढ़ना पसंद होता है, कुछ जी। बच्चे रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उन लोगों की अलग अलग चॉइस है। मैं अपनी पर्सनल बातें करूं तो मुझे सुबह ग्राउंड जाना पसंद है, क्योंकि मैं अपना स्पोर्ट के लिए? जी, स्पोर्ट के लिए, मतलब मीन्स अपने हेल्थ के लिए,
मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए 1 घंटे आधे घंटे देना। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ नाश्ता करके, फिर वहाँ से लाइब्रेरी कितने घंटे की होती है? सर लाइब्रेरी मेरी 8 घंटे की है, 4-4 घंटे के पीरियड में, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। जी। सुबह 6 से 10 होती है, उसके बाद शाम को 2 से 6 होती है। उसके बाद आके रूम पे ग्रुप स्टडी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन भी ज़रूरी है जो हमने पढ़ा है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्कशन एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे की नॉलेज को जान परख सकते हैं और सीख भी सकते हैं नई चीज़। जी। तो सबकी अलग अलग यहाँ पर वो है कि जैसा कोई व्यवस्था कर ले जाए। नहीं, जैसे ऑन एवरेज, जैसे जब पूरे टाइम आप लोग यहीं हैं और कोई दूसरा काम है नहीं या तो लाइब्रेरी जाना है, तो टोटल समथिंग कितने घंटे स्टडी हो जाती होगी? सर 8 से 9 घंटे लगभग। 8 से 9 घंटे हो जाती है स्टडी, बाकी टाइम सोना और दूसरे काम हो जाते हैं। सर एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब जी जी। हाँ ऐसा, मतलब अभी कोई एग्ज़ाम तो अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अभी कम है टाइम। मतलब जब डेट हमें क्लियर हो जाती है उस हिसाब से हाँ, तो हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, थोड़ा टाइम टेबल और बढ़ जाता है। जी सर जी। तो सरकार से अभी और कुछ चाहते हैं नया कुछ, तो आप वो बताएं हमें। और कुछ नहीं नहीं सर, चाहते हैं? और एक रोजगार आपका मुद्दा है। स्वास्थ्य और रोजगार। जी जी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर हम भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वनडे एग्जाम की आप भी तैयारी जी, कर रहे जी, हैं? कितने सालों से लगे हैं प्रयागराज में? अरे 2 साल हो गए लगभग। अकेले ही रहते हैं आप? नहीं सर, फ्रेंड रहता है मेरा, अभी गाँव गया है। जी जी। जी। तो अभी आने वाले कौन सा कोई एग्जाम है आपका, किसकी तैयारी कर रहे हैं? NTPC CBT 2 लगा हुआ है, ग्रुप डी का पेपर है। इससे पहले कोई एग्जाम निकला है? हाँ निकला है। कैसे? जो किसका निकला था? यूपी पुलिस का पहले एग्जाम दिया था तो कट ऑफ मतलब फाइनल में आइटम बाहर हो गए थे कुछ पॉइंटों से। इसका सेकंड वाला पेपर दिया था तो उसमें नंबर अच्छे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे क्योंकि मार्कशीट में नाम गलत था मेरा। तो उस वजह से बात, फिर मार्कशीट अभी बन गई है आपकी? हाँ सर, कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो जैसे आप ये देख रहे थे, हमने छात्रों से चर्चा की किस हिसाब से ये लोग प्रयागराज में रह रहे हैं। सिर्फ आपको इनका, अगर ये सफल हो जाते हैं तो सफ़ेद भविष्य आपको इनका दिखता है, लेकिन इनके पीछे की मेहनत आप तब देख पाएंगे जब इनके साथ समय बिताएंगे या आप इनके साथ आएंगे, आना जाना कुछ होगा, या आपके अपने आसपास के छात्रों से आप मिलेंगे तो देखेंगे किस स्थिति में लोग रहते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे खाते हैं। इतना है कि कई बार एक टाइम का ही खाना मिल पाता है। ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, इनके घर वाले के 8 से 9 साल, कोई 10 साल अब तैयारी कर रहा है। तो ये सब आपने देखा, जानकारी आपको ठीक लगे तो आगे तक पहुंचाएं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।